बोले शंकर भगवान की जय। महाकाल द्वारा करंधम के प्रश्नानुसार श्राद्ध तथा युग व्यवस्था का वर्णन। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदनंतर महाकाल का चरित्र सुनकर राजा करदम्भ वहां आई। उन्होंने महिसागर संगम के जल में स्नान तथा महाकाल का दर्शन करके अपने जीवन को सफल माना। 50,000 मंत्रों का जप करने से जो फल प्राप्त होता है, वहीं जिनके दर्शन मात्र से मिल जाता है, उन्हीं भगवान महाकाल की विशेष पूजा अर्चना करके राजा ने उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके उन्हीं के समीप बैठे। तत्पश्चात भगवान शिव के वचन का स्मरण करके मुस्कुराते हुए महाकाल जी ने राजा की अगवानी की और स्वागत सत्कार पूर्वक उन्हें अर्घ्य प्रदान किया। फिर कुशल प्रश्न के पश्चात जब राजा सुखपूर्वक बैठे तो उन्होंने महाकाल जी से पूछा, भगवान, मेरे मन में सदा यह संशय बना रहता है कि मनुष्यों द्वारा पितरों का जो तर्पण किया जाता है, उसमें जल तो जल में ही चला जाता है, फिर हमारे पूर्वज उससे तृप्त कैसे होते हैं। इसी प्रकार पिंड आदि का सब दान भी यही देखा जाता है। अतः हम यह कैसे मान ले कि यह पितृ आदि के उपभोग में आता है। महाकाल ने कहा, राजन, पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी होती है कि ये दूर की कही हुई बातें सुन लेते, दूर की पूजा भी ग्रहण कर लेते और दूर की स्तुति से भी संतुष्ट होते हैं। इसके सिवा वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते और सर्वत्र पहुँचते हैं। पांचों तन मात्राओं मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों का बना हुआ उनका शरीर होता है। इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितृ गंध और रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं तथा स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं, और किसी को पवित्र देखकर उनके मन में बड़ा संतोष होता है। जैसे पशुओं का भोजन तृण और पशुओं का भोजन अन्न कहलाता है और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाने से, वैसे ही देव योनियों का भोजन अन्न का सार तत्व है। संपूर्ण देवताओं की शक्तियां अचिंत्य एवं ज्ञानगमय हैं, अतः वे अन्न और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है, वह यहीं स्थित देखी जाती है। करंधम ने पूछा, श्राद्ध का अन्न तो पितरों को दिया जाता है, परंतु वे अपने कर्म के अधीन होते हैं। यदि वे स्वर्ग अथवा नरक में हो तो श्राद्ध का उपभोग कैसे कर सकते हैं, और वैसी दशा में वे वरदान देने में भी कैसे समर्थ हो सकते हैं। महाकाल ने कहा, नृप श्रेष्ठ, यह सत्य है कि पितृ अपने अपने कर्मों के अधीन होते हैं, परंतु देवता, असुर और यक्ष आदि के 3 अमूर्त और चारों वर्णों के 4 मूर्त, ये 7 प्रकार के पितृ माने गए हैं। ये नित्य पितृ हैं, ये कर्मों के अधीन नहीं, वे सबको कुछ न कुछ देने में समर्थ हैं। वे 7 पितृ भी सब वरदान आदि देते हैं। उनके अधीन अत्यंत प्रबल 31 गण होते हैं। राजन, इस लोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है। वे तृप्त होकर श्राद्धकर्ता के पूर्वजों को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति हो जाकर तृप्त करते हैं। इस प्रकार अपने पितरों के पास श्राद्ध में दी हुई वस्तु पहुँचती है और वे श्राद्ध ग्रहण करने वाले नित्य पितृ ही श्राद्धकर्ताओं को श्रेष्ठ वरदान देते हैं। राजा ने पूछा, विप्रवर, जैसे भूत आदि को उन्हीं के नाम से इदम भूतादिभेयम
कहकर कोई वस्तु दी जाती है, उसी प्रकार देवता आदि को संक्षेप से क्यों नहीं दिया जाता? मंत्र आदि के प्रयोग द्वारा विस्तार क्यों नहीं किया जाता? महाकाल ने कहा, राजन, सदा सबके लिए उचित प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उचित प्रतिष्ठा के बिना दी हुई कोई वस्तु वे देवता आदि ग्रहण नहीं करते। घर के दरवाजे पर बैठा हुआ कुत्ता जिस प्रकार ग्रास फेंका हुआ टुकड़ा ग्रहण करता है, क्या कोई श्रेष्ठ पुरुष भी उसी प्रकार ग्रहण करता है? इसी प्रकार भूत आदि की भांति देवता कभी अपना भाग ग्रहण नहीं करते। वे पवित्र भोगों का सेवन करने वाले तथा निर्मल हैं। अतः अश्रद्धालु पुरुष के द्वारा बिना मंत्र के दिया हुआ जो कोई हव्य भाग होता है, उसे वे स्वीकार नहीं करते। यहाँ मंत्रों के विषय में श्रुति भी इस प्रकार कहती है, सब मंत्र ही देवता हैं। विद्वान पुरुष जो जो कार्य मंत्र के साथ करता है, उसे वह देवताओं के द्वारा ही संपन्न करता है। मंत्रोच्चारण पूर्वक जो कुछ देता है, वह देवताओं द्वारा ही देता है। मंत्र पूर्वक जो कुछ ग्रहण करता है, वह देवताओं द्वारा ही ग्रहण करता है। इसलिए मंत्रोच्चारण किए बिना मिला हुआ प्रतिग्रह न स्वीकार करें। बिना मंत्र के जो कुछ किया जाता है, वह प्रतिष्ठित नहीं होता। इस कारण पौराणिक और वैदिक मंत्रों द्वारा ही सदा दान करना चाहिए। राजा ने पूछा, कुश, तिल, अक्षत और जल, इन सबको हाथ में लेकर क्यों दान दिया जाता है? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। महाकाल ने कहा, राजन, प्राचीन काल में मनुष्यों ने बहुत से दान किए और उन सबको असुरों ने बलपूर्वक भीतर प्रवेश करके ग्रहण कर लिया। सब देवताओं और पितरों ने ब्रह्मा जी से कहा, स्वामिन्य, हमारे देखते देखते दैत्य लोग सब दान ग्रहण कर लेते हैं, अतः आप उनसे हमारी रक्षा करें, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने सोच विचार कर दान की रक्षा के लिए एक उपाय निकाला। पितरों को तिल के साथ दान दिया जाए, देवताओं को अक्षत के साथ दिया जाए तथा जल और कुश का संबंध सर्वत्र रहे। ऐसा करने पर दैत्य उस दान को नहीं ग्रहण कर सकते। इन सब के बिना जो दान किया जाता है, उस पर दैत्य लोग बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और देवता तथा पितृ दुख पूर्वक उच्चावास लेते हुए लौट जाते हैं। वैसे दान से दाता को कोई फल नहीं मिलता। इसलिए सभी युगों में इसी प्रकार तिल, अक्षत, कुश और जल के साथ दान दिया जाता है। राजा कंधम बोले, ब्राह्मण, मैं चारों युगों की व्यवस्था को यथापूर्वक सुनना चाहता हूँ। महाकाल ने कहा, राजन, कृत युग को तुम आदि युग समझो। उसके बाद त्रेता युग की स्थिति मानी गई है। फिर द्वापर और कलयुग है। यही संक्षेप से चारों युगों का परिचय है। कृत युग सत्वगुण प्रधान है, त्रेता रजोगुणमय है, द्वापर में रजोगुण और तमोगुण दोनों की प्रधानता है तथा कलयुग को साक्षात तमोगुण का स्वरूप जानना चाहिए। अब चारों युगों में जो युग का प्रधान आचार्य है, उसका वर्णन करता हूँ। कृत युग में ध्यान प्रधान है, त्रेता में यज्ञ को ही प्रधान कहा जाता है, द्वापर में सत्य बर्ताव ही प्रधान धर्म है तथा कलयुग में दान ही सर्वोत्तम धर्म बताया गया है। कृत युग में मानसी सृष्टि होती है। उस समय सबके जीवन निर्वाह की वृत्ति रस और उल्लास से परिपूर्ण होती है। समस्त प्रजा तेजस्विनी होती है। सब प्राणी सदा तृप्त रहते हैं। सभी आनंद मगन तथा
सुख भोग की सुविधा से संपन्न होते हैं। उनमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। संपूर्ण प्रजा समान रूप से शुभ कार्य में तत्पर रहती है। कृत युग में सब लोगों की आयु समान रहती है। सबको सुख उपलब्ध होता है। रूप और सौंदर्य भी सब में समान देखे जाते हैं। किसी में अप्रसन्नता नहीं, उद्वेग नहीं, द्वेष नहीं और गलानी नहीं होती। उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था होती है। वर्ण संस्कार का नाम नहीं होता। कुछ लोग पर्वतों पर और उसके आसपास तथा कुछ लोग समुद्र के तट पर निवास करते हैं। सब पर दया करना उस समय की प्रजा को विशेष प्रिय जान पड़ता है। सब मनुष्य एकमत होकर सदा भगवान सदाशिव का ध्यान करते हैं। कृत युग का चतुर्थ चरण आने पर उनकी वह रसोल्लास वृत्ति नष्ट हो जाती है। तब उनके लिए ग्रह का काम देने वाले कल्प वृक्ष उत्पन्न हो गए। वे वृक्ष ही उनके लिए वस्त्र, आभूषण तथा फल उत्पन्न करने लगे। उन वृक्षों पर ही उनके लिए पत्ते पत्ते में उत्तम गंध, उत्तम रंग और उत्तम रस से युक्त अत्यंत बलवर्धक मधु तैयार होने लगा। उसे मधुमक्खियों ने नहीं बनाया था। कृत युग के अंतिम भाग में उसी से प्रजा अपने जीवन का निर्वाह करती थी। उस मधु के सेवन से सब लोग हष्ट पुष्ट, अधिक बलशाली तथा निरोग रहते थे। तदनंतरन कुछ काल के बाद जब मनुष्यों की रसेंद्रियां प्रबल हो गई तो युग का प्रभाव पड़ने से सब लोगों में भगवान के ध्यान की प्रवृत्ति कम होने लगी और वे उन वृक्षों तथा बिना मक्खी के उत्पन्न हुए मधु पर भी बलपूर्वक अधिकार करने लगे। उनके इस लोभ दोष जनित अनाचार्य से वे कल्प वृक्ष कहीं कहीं मधु के साथ ही अदृश्य हो गए। उस समय उन वृक्षों की संपत्ति जब बहुत थोड़ी रह गई तो प्रजाजनों में द्वंद्व प्रकट हो गए। वे सर्दी, गर्मी तथा मानसिक क्लेश से बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने अपने को आच्छादित करने के लिए घर बनाए। उस समय त्रेता युग के प्रारंभ में उनके लिए पुनः दूसरी सिद्धि प्रकट हुई। वर्षा होने से जल और पृथ्वी का संयोग हुआ और उससे बिना जोते बोए गांव में होने वाले तथा अरण्य में, जंगलों में होने वाले 14 प्रकार के अन्न उत्पन्न हुए। तदनंतरन ऋतुओं के अनुकूल फूल और फल से भरे हुए वृक्षों और लताओं का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार अनेक प्रकार के धान्य, पुष्प और फलों से प्रजा का जीवन निर्वाह होने लगा। तत्पश्चात काल के प्रभाव से पुनः उनमें राग और लोभ का संचार हुआ। फिर तो सब लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हठ पूर्वक बड़ी शीघ्रता के साथ नदियों, पर्वतों, क्षेत्रों, वृक्षों, लताओं और धान्यों को भी अपने अधिकार में करने लगे। इस धर्म विपरीत आचरण से 14वें प्रकार के धान्य नष्ट हो गए। सभी औषधियां धरती में प्रवेश कर गई। इससे प्रजा को बड़ी पीड़ा होने लगी। यह देख वेन कुमार राजा पृथ ने सब प्राणियों के हित के लिए पृथ्वी का दोहन किया। तब से सब प्रजा वर्ता नामक वृत्ति के द्वारा हल और फल से जोत बोकर उत्पन्न किए हुए अन्न से जीवन निर्वाह करने लगी। उस समय क्षत्रिय लोग समस्त प्रजा का पालन करते थे। वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा थी। त्रेता में सब और यज्ञ की ही चर्चा होने लगी। अज्ञानी मनुष्य भगवान सदाशिव के ध्यान में मोक्ष मार्ग को छोड़कर रागवश वेदों की यज्ञ संबंधिनी पुष्पित प्रशंसापूर्ण वाणी का आश्रय ले
यज्ञ द्वारा स्वर्ग प्राप्ति के साधन में संलग्न हो गए। तदनंतर द्वार पर आने पर और द्वापर युग आने में मनुष्यों में बुद्धि भेद उत्पन्न होता है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा बड़ी कठिनाइयों से जीविका चलने लगती है। सब में लोभ और अधैर्य बढ़ जाता है। भगवान शंकर का आश्रय छोड़ देने से सब में धर्म संकरता आ जाती है तथा वर्ण और आश्रम धर्म की मर्यादा टूटने लगती है। द्वापर में ऐसी अवस्था आने पर भगवान वेद व्यास प्रकट होते हैं और वे द्वापर के अंतिम भाग में एक ही वेद के 4 विभाग करते हैं। द्विजों के हित के लिए व्यास जी के द्वारा एक ही वेद 4 चरणों में प्रकट किया जाता है। उन्हीं वेदों के अर्थ का विस्तार होने से इतिहास और पुराणों के अनेक भेद होते हैं। ब्रह्म पुराण, पदा पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां अग्नि पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्मवेत्ता पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां वाराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कुम्र पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, तत्पश्चात गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण हैं। अब इस वाराह कल्प में होने वाले व्यासों के नाम सुनो। ऋतु, सत्य, भार्गव, अंगीरा, स्विता, मृत्यु, शतक्रतु, बुद्धिमान, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, वेदज्ञ, मुनिवर, त्रिवत्र, शततेजा, स्वयं भगवान नारायण, करक, आरुणि, कृतंजय, भरद्वाज, कवि श्रेष्ठ, गौतम, मुनिवर, वाजश्रवा, सुमयायन मुनि, तृणबिंदु, ऋष, शक्ति, पराशर, जातुकर्ण्य, विष्णु रूप, साक्षात द्वैपायन मुनि तथा अश्वत्थामा, ये भूत और भविष्य व्यास सूचित किए गए। द्वापर के लोक कल्याण के लिए धर्मशास्त्र के भी अनेक भेद होते हैं। मनु, अत्रि, विष्णु, हारित, याज्ञवल्क्य, उष्णा, अंगीरा, यम, आपस्तंभ, संवत्र, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शतातप तथा वशिष्ठ, ये धर्मशास्त्र के प्रवर्तक ऋषि हैं। तत्पश्चात द्वापर की संध्या में और कलयुग के प्रारंभ काल में जब शैव योग नष्ट होने लगता है, तब योग से आनंदित होने वाले मुनि प्रकट होते हैं। श्वेत वाराह कल्प के कलयुग में सर्वप्रथम भगवान रुद्र ही योगेश्वर रूप में प्रकट होते हैं। तदनंतरन सुतार, तारन, सुहोत्र, कंकन, लोगाक्षी, महामुनि, जेगीश्वय, भव्य, दधिवाहन, ऋषभ, मुनिवर धर्म, उग्र, अत्रि, बालक गौतम, वेद शिष्य, गोकर्ण, शिखंडी, गुहावासी, जटामाली, अठाहस, दारुक, लांगली, शमी, शूली, डिंडी, मुंडीश्वर, सहिंशु, सोम शर्मा, लकुरश्लीष तथा कायावरोहन इत्यादि योगेश्वर क्रमशः होने वाले हैं। ये कलयुग में संक्षेप से शैव धर्म का उपदेश करेंगे। राजन, इस प्रकार कलयुग में शास्त्रों का संक्षेप बताया जाता है। अब कलयुग की प्रवृत्ति सुनो, जो हर्ष और उद्वेग में डालने वाली है। कलयुग में तमोगुण से व्याकुल इंद्रियों वाले मनुष्य माया, छल कपट आदि असूया,
दोष दृष्टि तथा तपस्वी महात्माओं की हत्या भी करते हैं। कली में मन और इंद्रियों को मथ डालने वाला राग प्रकट होता है। सदा भूखमरी का भय सताता रहता है। भयंकर अनावृष्टि का भय भी प्राप्त होता है। सब देशों में नाना प्रकार के उलटफेर होते रहते हैं। सदा अधर्म सेवन करने के कारण मनुष्यों के लिए वेद का प्रमाण मान्य नहीं रह जाता। प्राय लोग अधार्मिक, अनाचारी, अत्यंत क्रोधी और तेजहीन होते हैं। लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं। उनमें अधिकांश नारियों का सा स्वभाव आ जाता है। उनकी संतान दुष्ट होती है। ब्राह्मणों के दूषित यज्ञ, याग, दोषयुक्त स्वाध्याय, दूषित आचरण तथा असत्य शास्त्रों के सेवन रूप कर्म दोष से समस्त प्रजा का विनाश होता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण को नाश प्राप्त होते हैं और वैश्य और शूद्रों की वृद्धि होती है। शूद्र लोग ब्राह्मणों के साथ एक आसन पर सोते, बैठते और भोजन भी करते हैं। शूद्र ब्राह्मणों के आचार्य को अपनाते हैं तथा ब्राह्मण शूद्रों के समान आचरण करते हैं। चोर राजाओं की वृत्ति में स्थित होते हैं और राजयोग चोरों के समान बर्ताव करते हैं। पतिव्रता स्त्रियां कम होने लगती हैं और कुलटाओं की संख्या बढ़ती है। कलयुग में भूमि प्राय थोड़ा फल देने वाली होती है। कहीं कहीं वह अधिक उपजाऊ होती है। राजा लोग निडर होकर पाप करते हैं। वे रक्षक नहीं, वर्ण प्रजा की संपत्ति हड़पने वाले होते हैं। कलयुग में प्राय क्षत्रियतर जाति के लोग राजा होते हैं। ब्राह्मण शूद्र की वृत्ति से जीविका चलाने वाले होंगे। शूद्र ब्राह्मणों से अभिवंदित होकर स्वयं वाद विवाद करने वाले होंगे। वे द्विजों को देखकर भी अपने आसन से उठकर खड़े न होंगे। द्विज लोग मुंह पर हाथ रखकर नीच से नीच शूद्र के भी कान में अत्यंत विनय पूर्वक कोई बात कहेंगे। द्विजों के सामने भी शूद्र ऊंचे आसन पर बैठे रहेंगे। यह बात जानकर भी राजा उन्हें दंड नहीं देगा। देखो काल का कैसा प्रभाव है। अल्प विद्या और अल्प भाग्य वाले ब्राह्मण सुंदर सुंदर फूलों तथा अन्य प्रकार के अलंकारों से शूद्रों की अर्चना करेंगे। कलयुग के ब्राह्मण पाखंडियों के न लेने योग्य दूषित दान को भी ग्रहण करते हैं और उसके कारण दुष्वर रौरव नरक में पड़ते हैं। करोड़ों द्विज कली काल में तप और यज्ञ का फल बेचने वाले तथा अन्यायी होते हैं। मनुष्यों के संतानों में पुत्र थोड़े और कन्याएं अधिक होती हैं। कलयुग में मनुष्य वेद वाक्यों तथा वेदार्थों की निंदा करते हैं। शूद्रों ने जिसे स्वयं रच लिया हो वही शास्त्र एवं प्रमाण माना जाएगा। हिंसक जीव प्रबल होंगे और गोवंश का क्षय होगा। दान आदि कोई भी धर्म अपने शुद्ध रूप में नहीं पालित होगा। साधु पुरुषों का अनेक प्रकार से विनाश होगा। राजा लोग प्रजा के रक्षक न होंगे। कलयुग का अंतिम भाग उपस्थित होने पर प्रत्येक जनपद के लोग अन्न का व्यापार करेंगे। ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। स्त्रियां अभिचार से अर्थोपार्जन करेंगी। घरों में स्त्रियों की प्रधानता होगी। वे अपवित्र कपड़े पहनने वाले तथा कर्कशा होंगी। बहुत अधिक भोजन में लिप्त होकर कृता चुगलियां की भांति प्रतीत होंगी। कलयुग में प्राय सब लोग वाणिज्य वृत्ति करने वाले होंगे। इंद्र छिटपुट वर्षा करने वाले होंगे।
मनुष्य दुराचार, सेवन आदि व्यर्थ के पाखंडों से घिरे होंगे और सब लोग एक दूसरे से याचना करेंगे। उस समय लोगों को पाप करने में तनिक भी शंका नहीं होगी। जब कलयुग के संहार का समय आएगा, उस समय मनुष्य पराया धन हड़पने वाले, पर स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने वाले तथा 15 वर्ष की आयु वाले होंगे। चोर के घर में भी चोरी करने वाले तथा लुटेरों के घर में भी लूट मार करने वाले होंगे। ज्ञान और कर्म दोनों का अभाव हो जाने से सब लोग उद्यम करना छोड़ देंगे। उस समय कीड़े, चूहे और सर्प मनुष्य को डसेंगे। वर्ण और आश्रम धर्म के विरोधी जो अन्य पाखंड सुने जाते हैं, वे सब उस समय प्रकट होंगे और उनकी वृद्धि होगी। कलयुग में स्त्री और पुत्र से दुख, शरीर का संहार, सदा रोगी रहना तथा पाप करने में आग्रह रखना आदि दोष क्रमशः बढ़ते ही जाएंगे। राजन, यद्यपि कलयुग समस्त दोषों का भंडार है, तथापि उसमें एक महान गुण भी है, उसे सुनो। कलयुग में थोड़े ही समय साधन करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों के लोग ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य कलयुग में श्रद्धा पारायण होकर वेदों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे धन्य हैं। त्रेता में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक कलेश सहन पूर्वक धर्मानुष्ठान करने वाले बुद्धिमान पुरुष को जो फल प्राप्त होता है, वह कलयुग में 1 दिन के अनुष्ठान से मिल जाता है। राजन, कलयुग में भगवान विष्णु और शिव की नियम पूर्वक उपासना करने वाले जितने मनुष्य सिद्धि हो को प्राप्त कर लेते हैं, उतने अन्य युगों में 3 युगों का उपासना करने से प्राप्त होते हैं। राजन, 28वें कलयुग में जो कुछ होने वाला है, उसे सुने। कलयुग के 3290 वर्ष व्यतीत होने पर इस भूमंडल में वीरों का अधिपति शूद्रक नाम वाला राजा होगा, जो चर्चिता नगरी में आराधना करके सिद्धि प्राप्त करेगा। शूद्रक पृथ्वी का भार उतारने वाला राजा होगा। तदनंतरन कलयुग के 3310वें वर्ष में नंद वंश का राज्य होगा। चाणक्य नाम वाला ब्राह्मण उन नंदवंशियों का संहार करेगा और शुक्ल तीर्थ में वह समस्त पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित की अभिलाषा करेगा। इसके सिवा कलयुग के 3020 वर्ष निकल जाने पर इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य होंगे। वे नव दुर्गाओं की सिद्धि एवं कृपा से राज्य पाएंगे और दीनों का उद्धार करेंगे। तदनंतरन 3000 से 100 वर्ष और अधिक बीतने पर शक नामक राजा होगा। उसके बाद कलयुग के 3600 वर्ष बीतने पर मगध देश में हेम सदन से अंजनी के गर्भ से भगवान विष्णु के अंशावतार स्वयं भगवान बुद्ध प्रकट होंगे, जो धर्म का पालन करेंगे। महात्मा बुद्ध के अनेक उत्तम चरित्र स्मरणीय होंगे। अपने भक्तों के लिए अपनी यथोगाथा छोड़कर वे स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। भक्तजन उन्हें सर्व पापहारी बुद्ध कहेंगे। तत्पश्चात कलयुग के 4400 वर्ष बीतने पर चंद्रवंश में महाराज प्रमिति का प्रादुर्भाव होगा। वे बहुत बड़ी सेना के अधिपति तथा अत्यंत बलवान होंगे। करोड़ों मलेच्छों का वध करके सब ओर से पाखंड का निवारण करते हुए
केवल विशुद्ध वैदिक धर्म की स्थापना करेंगे। महाराज प्रमिति का देहावसना गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रयाग में होगा। तत्पश्चात किसी समय काल के प्रभाव से जब प्रजा अत्यंत पीड़ित होने लगेगी, तब भयंकर अधर्म का आश्रय लेकर शिष्टतापूर्ण बर्ताव करेगी। कोई बंधन न रहने के कारण सब लोग लोभ से व्याप्त हो झुंड के झुंड निकलकर एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे। सभी श्रम से पीड़ित हो अत्यंत व्याकुल रहेंगे। उस समय वैदिक और सम्राट धर्म नष्ट हो जाने पर सब एक दूसरे के आघात से नष्ट होंगे। धार्मिक और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। सब में करुणा, स्नेह और लज्जा का अत्यंत अभाव हो जाएगा। सभी लोग नाटे कद के होंगे। उनकी पूरी आयु 25 वर्ष की होगी। उनके मन और इंद्रियां विषाद से व्याकुल होंगी और वे घर तथा स्त्री का परित्याग करके हाहाकार करते हुए बाहर भटकेंगे। वर्षा न होने से सबकी जीविका मारी जाएगी और सब लोग दुखी हो कृषि और पशुपालन का काम छोड़कर पर्वतों पर रहने लगेंगे। अपना देश छोड़कर नदी और समुद्र के तट पर निवास करेंगे। पर्वतों की गुफाओं में रहेंगे। अत्यंत दुखी हो मांस और मूल फल से जीवन निर्वाह करेंगे। पुराने चिथड़े, वलकल और पत्ते तथा मृग चम्र धारण करेंगे। सभी अकर्ण्य तथा आवश्यक साधनों से भी रहित होंगे। उस समय शाल्य नामक म्लेच्छ धर्म का विनाश करने के लिए उन सब का संहार करेगा। उत्तम, मध्यम और अधम सब प्राणियों को श्रेणी का विनाश करते हुए वह अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला होगा। तब उसका वध करने के लिए संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु संभल्व ग्राम में श्री विष्णु याश के पुत्र होकर अवर्तनीय होंगे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ जाकर उस शाल्य नाम वाले म्लेच्छ का संहार करेंगे। वे सब और घूम घूम कर करोड़ों और अरबों पापियों का वध करते हुए उस धर्म का पालन करेंगे जो वेद मूलक है। साधु पुरुषों के लिए धर्म रूपी नौका का निर्माण करके अनेक प्रकार की लीलाएं करने के पश्चात वे भगवान कलिक परम धाम में पधारेंगे। राजन, उसके बाद फिर सत्य युग का आरंभ होगा। प्रथम सत्य युग, अंतिम सत्य युग तथा 28वां कलयुग ये अन्य युगों से कुछ विशिष्ट रखते हैं। शेष युगों की प्रवृत्ति औरों की समान ही होती है। कलयुग बीतने पर सत्य युग के प्रारंभ में राजा मरु अथवा पुरु ये सूर्य वंश द्वैवापी से चंद्र वंश तथा श्रुत देव से ब्राह्मण वंश की परंपरा चालू होगी। राजन, इस प्रकार चारों युगों की व्यवस्था बदलती रहती है। चारों युगों में वही लोग धन्य हैं जो भगवान शंकर और विष्णु का भजन करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ। सदैव अपने चरना बिंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ। कृपा दृष्टि बनाए रखे। बारंबार शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय।